सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है और ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती जी की जय 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 जय। मित्रों, आज का विषय बड़ा रोचक है। कुंडली में आप देखते होंगे, अपने चारों तरफ अगर ध्यान दें तो कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनके बात करने के ढंग से जो बनता हुआ काम है वो भी क्या होता है, खराब हो जाता है। और वहीं आप देखेंगे ऐसे तमाम लोग हैं जिनके केवल बात करने के ढंग से, टैकल करने के ढंग से किसी प्रॉब्लम के केवल बातों के द्वारा उसका समाधान निकल आता है। तो आज का ये विषय कुंडली से मैं इसके रिलेट कर रहा हूँ कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी बातों से बनता हुआ काम बिगड़ जाता है और कौन से ऐसे लोग हैं जिनके बातों से बिगड़ता हुआ काम बन जाता है। मुझे जो समझ में आता है कुंडली के विश्लेषण, तमाम लोगों के व्यक्तित्व को देखने के बाद, ये सबसे इम्पोर्टेंट बुध ग्रह को मिले, मरकरी। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह पीड़ित हैं तो निश्चित जानिए कि आपको कहीं न कहीं वाक से जो चतुरता है बातचीत में, उसमें कमी है। और वो भी खास करके दूसरे भाव से और पांचवें भाव से, दो भावों से अगर बुध पीड़ित नजर आते हैं, दूसरे भाव के जो स्वामी हैं वो अगर बुध हैं और पीड़ित नजर आते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि बनता हुआ काम ऐसे आदमी की बाणी से क्या होगा, बिगड़। निश्चित रूप से सेकंड हाउस जो है इसका बड़ा रोल है और फिफ्थ हाउस का भी उसमें रोल सम्मिलित थोड़ा है, क्योंकि आपका जो फिफ्थ हाउस है वो आपके ज्ञान को दर्शाता है। लेकिन ज्ञान होने से ही केवल समस्या का निदान हो जाएगा, ये संभव नहीं। ज्ञानी है लेकिन कटु बोल दे रहे हैं, बात करने का आपको जो एक अंदर से चातुर्य होता वो नहीं है आपका। तो निश्चित रूप से दूसरे भाव की एनालिसिस बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर दूसरे भाव पर बुरे ग्रहों का प्रभाव है, दूसरे भाव में राहु हैं और वो भी अपने घर के या उच्च के नहीं हैं, और मंगल दूसरे घर को देख रहे हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के साथ, तो बड़ी कठिन स्थिति है। राहु मंगल का योग तो आप जानते हैं कितना ही कठिन है। और वहीं मान लीजिए दूसरे भाव में बृहस्पति विराज, दूसरे भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि, दूसरे भाव के मालिक अच्छे प्लेस पे हैं और साथ साथ जो बुध है वो भी अच्छे। मान लीजिए कि किसी की कुंडली में बुध उच्च के हैं और दूसरे भाव में बृहस्पति विराजमान है, पांचवें भाव में और कोई शुभ ग्रह विराजमान है, अच्छी डिग्री के साथ उनकी पावर है, तो ऐसा आदमी बिगड़ते हुए काम को भी क्या करेगा, बना देगा। वहीं पे अगर क्रूर ग्रह दूसरे घर में या दूसरे घर के मालिक क्रूर ग्रह हैं, जितनी ज़्यादा क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी या रिलेट होंगे उतना आपका काम कम बोलने से ही बिगड़ जाए। और जितना ज़्यादा शुभ ग्रह की दृष्टि या दूसरे भाव के जो लॉर्ड हैं उन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो आप निश्चित जानिए कि
बिगड़ता हुआ काम जो है वो बने। तो कुल मिला के अपनी कुंडली में ये विश्लेषण आपको अगर ऐसा होता है तो जरूर करना या करवाना चाहिए, और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से रेमेडी जो है, निदान पे ध्यान देना चाहिए। हर ग्रह का अपना पूजा पद्धति है, हर ग्रह के स्टोन वर्णित हैं जो कई वीडियोस में बताए जा चुके हैं, उन्हें आप जरूर से करिए, तो आप देखेंगे कि आपको निश्चित रूप से आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो मेरा यही आज का इस छोटे वीडियो में आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण या तो अगर जानते हैं थोड़ा तो खुद करिए, और नहीं तो करवाइए। और लगता है कि सब अच्छा फिर भी ऐसा हो रहा है तो थोड़ा डीप में जाइए। आप नवमांस को भी देख लीजिए, चंद्र कुंडली को भी देख लीजिए, है ना, ग्रहों की पावर को देख लीजिए, गोचर में चले जाइए वहाँ भी देख लीजिए, और फिर नक्षत्रों पर भी वीडियो हमारी तमाम आएंगी, नक्षत्रों का भी देख लीजिए कि उनकी अवस्था कैसी है, और तब फाइनल उस निदान के लिए आप लोग फिर प्रयास करिए। निदान करते समय केवल एक पक्षीय कोई चीज जान के सारा निदान करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी निदान करिए तो बहुत ही डिटेल, और बुध अगर पीड़ित हैं तो निश्चित रूप से गणेश जी की पूजा, गणेश जी की पूजा में आपको पता है कि मोदक प्रिय है गणेश जी को, दुर्वा प्रिय है, गणेश जी की आराधना आप करिए, हर बुधवार को करिए, ज़्यादा पीड़ित हो रोज करिए, ऐसे में अपनी पूजा में गणेश जी को प्रथम स्थान देते हुए फिर पूजा शुरू करिए, तो आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं निश्चित रूप से समाप्त हो। आपको तो पता ही होगा कि बुध ग्रह जो हैं वो अगर मीन राशि में है तो नीच के हैं, और अगर वो कन्या राशि के हैं तो उच्च के भी अपने घर के। तो इसी तरह निदान की जो बात है, और रत्न में मैंने बहुत लोगों को पहनवा के भी देखा है कि अगर आप पन्ना धारण करते हैं तो निश्चित रूप से, हाँ, रत्न धारण करने के लिए एक बार लग्न को, महादशा को, सारी चीज़ों को, अंतरदशा को, सबको परख के फिर आप रत्न धारण करिए। और रत्न धारण करते समय याद रखिए कि सोने में रत्न को धारण करना है, और सबसे छोटी उंगली में धारण करना है। जो सबसे छोटी उंगली है दाहिने हाथ की, उसमें करना है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, पुरुष हो या महिला, कोई भी हो, दाहिने हाथ में, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट बाएं हाथ का नहीं रह गया है, अब ये कुछ दाहिने हाथ का कॉन्सेप्ट है हर जगह, क्योंकि वर्किंग हैंड को ही हम लोग मेन मानते हैं। तो मित्रों, आप इसको ध्यान से वीडियो को देखिए, और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो साइंटिफिक है, एनालिसिस इसमें एक टीचर की एनालिसिस, एक प्रोफेसर की एनालिसिस लगती है, तो इसको आप और लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब लोगों से करवाएं, तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, समाज हित में अच्छा है, और ये भी आप एक पुण्य का कार्य करते हैं। तो बहुत बहुत सभी को मेरा पुनः एक बार प्रणाम है, और मिलते हैं अगली वीडियो में पुनः।